नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत पूजा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो का टॉपिक जो 3 पिन वाली प्लग टॉप होती है उसमें तीसरे पिन का क्या यूज होता है। आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल से, बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से जुड़ी इंटरव्यू में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास या फिर कहीं भी आप देखेंगे 3 पिन का जो प्लग होता है, प्लग टॉप होता है, उस पे 3 पिनें होती हैं। नीचे की जो पिनें होती हैं वो सेम साइज की होती हैं और ऊपर का जो पिन होता है वो थोड़ा बड़ा साइज का होता है, बड़ा मोटा और थोड़ा लंबा होता है। तो ये दोनों जो पिनें होती हैं नीचे की तरफ, ये दोनों पिने में एक न्यूट्रल का पिन होता है और एक फेज का पिन होता है। ऊपर वाला जो पिन होता है वो अर्थिंग का पिन होता है। अब अर्थिंग का पिन 3 पिन प्लग टॉप में ही क्यों यूज करते हैं? 2 पिन वाली प्लग टॉप भी आती हैं, उनमें क्यों नहीं किया जाता? चलिए देख लेते हैं आज। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। देखिए, ये एक मोटर है जिसको हम रन कराने के लिए न्यूट्रल और फेज से कनेक्ट करते हैं। जब किसी कारणवश इसकी बॉडी पे फेज वायर टच हो जाती है, कट होके या फिर छिल करके, तो इसकी बॉडी पे भी इलेक्ट्रिकल करंट आने लगती है। क्योंकि जो मोटरें होती हैं उनकी बॉडी जनरली मेटल की बनी हुई होती है, तो इसकी बॉडी पे भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने लगेगा। इसकी बॉडी शॉर्ट की कंडीशन पे या फिर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पे। तो इस कंडीशन पे यदि कोई इंसान आकर इसकी बॉडी को टच करता है तो इसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। तो इस इंसान की बॉडी में से भी करंट फ्लो होने लगेगी और उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। तो अर्थिंग क्या करता है, जो कि हम 3 पिन प्लग टॉप पे यूज करते हैं, अर्थिंग वाला पॉइंट, इसकी बॉडी से हम अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं। हमारे घरों में इससे बचने के लिए हम अर्थिंग यूज करते हैं। अर्थिंग में जमीन में एक गड्ढा करके उसमें एक वायर कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनकी बॉडी मेटल से बनी होती है उनसे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस मोटर को चलाने के लिए भी हमें 3 पिन प्लग टॉप का ही यूज करना चाहिए। तो ये 2 पिनें हो गई, जो कि ये 2 वायरें हो गई जो कि नीचे की पिनों से कनेक्ट होती हैं, और एक और वायर निकाल देते हैं इस मोटर से जो कि इसकी बॉडी से कनेक्ट रहती है, और उसको जो 3 पिन सॉकेट होता है उसकी ऊपर वाली पॉइंट इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। 3 पिन प्लग टॉप के ऊपरी वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। आपने अपने घरों में सॉकेटें देखी होंगी, 3 पिन की सॉकेटें होती हैं, तो उन पे भी आप देखेंगे नीचे की तरफ सेम साइज की ग्रिप बनी होती है, ये होल रहते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक बड़ा वाला होल रहता है। जो प्लग टॉप का ऊपरी सिरा रहता है वो ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट होता है, और इसी पॉइंट से हम अपने घर में जो अर्थिंग कराते हैं, अर्थिंग में क्या होता है, देखिए ये एक वायर है जिसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, और इसको 3 पिन सॉकेटों की जो ऊपर वाली पॉइंट रहती है उससे कनेक्ट कर देते हैं, और इसी पॉइंट से जो प्लग टॉप होता है उसका ऊपरी सिरा कनेक्ट हो जाता है। तो इसकी बॉडी का कनेक्शन अर्थ से हो जाता है। और अर्थ वायर का जो रेजिस्टेंस होता है नॉर्मली हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है। इसी कारण से जब इस मोटर की बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो वो हमारी बॉडी में से फ्लो ना होकर के इस वायर के जरिए जमीन पर चली जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट का ये सिस्टम है, या फिर कहें तो उसका फंडा है कि वो हमेशा लो रेजिस्टेंस वाले सर्किट में से जाना प्रेफर करता है सबसे पहले। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए ये एक सर्किट है, इस पे देखिए आप, एक ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो एक नॉर्मल वायर है, नीचे की तरफ एक रजिस्टर लगा हुआ है। और रजिस्टर क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो होने को रोकता है। जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट को फ्लो होने के लिए उतनी ज्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट कम रेजिस्टेंस वाली सर्किट में से जाना पसंद करती है, और इसी वजह से घरों पे अर्थिंग की जाती है जिसका रेजिस्टेंस कम रखा जाता है। और उस अर्थिंग का कनेक्शन जो सॉकेटें होती है उसके तीसरे ऊपर वाले पिन से किया जाता है, और जो 3 पिन टॉप प्लग होता है उसका जो कनेक्शन रहता है, डायरेक्ट कनेक्शन, मेटल की बॉडी वाली जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रहती है उनसे कनेक्ट किया जाता है।
तो कनेक्ट करने से होता क्या है, इसको हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से हम प्लग से करते हैं, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो फेज और न्यूट्रल वाले पॉइंट है इनको भी डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। हम इनको कनेक्ट प्लग टॉप के जरिए करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से कनेक्टेड रहती है। तो जब किसी कारणवश इसकी बॉडी में करंट फ्लो होगी तो वो करंट, और इस कंडीशन पे यदि हम इसको टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो करंट डायरेक्टली लो रेजिस्टेंस वाले सर्किट में से पृथ्वी पे चली जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है। और इस तरीके से शॉर्ट सर्किट या फिर बॉडी शॉर्ट की कंडीशन पे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचाती है 3 पिन प्लग टॉप का जो ऊपरी वाला पॉइंट रहता है वो। तो दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा कि 3 पिन प्लग टॉप में जो ऊपरी पॉइंट होता है वो क्यों यूज किया जाता है। उसका यूज हम सेफ्टी पर्पस के लिए करते हैं, ताकि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। इस वजह से आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।